12 दिसंबर 1894। सोचिए, रात के ठीक 12 बजे का समय है। छोटा नागपुर के घने जंगल और जमीन से सैकड़ों फीट नीचे एक बहुत ही विशालकाय कोयला खदान की नींव रखी जा रही है। अब ये कोई आम रात नहीं थी। ये एक ऐसे अध्याय की शुरुआत थी ना, जिसे इतिहास के पन्नों से बड़े ही रहस्यमय तरीके से बिल्कुल मिटा दिया गया। आज हम इसी द ब्लैकस्टोन माइंस के 130 साल पुराने रहस्यों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस खदान ने एक पूरी सदी का सफर कैसे तय किया। उस रात का माहौल अगर हम इमेजिन करें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आसमान में एकदम घना अंधेरा और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। मशालों की मध्यम और कांपती हुई रोशनी में ना काली मिट्टी से सने सैकड़ों मजदूरों के चेहरे साफ देखे जा सकते थे। और पता है, ये चेहरे सिर्फ पसीने से नहीं, खौफ से भीगे हुए थे। उस रात इस धरती के सीने में जो राज दफन हुआ, उसने आने वाले पूरे 130 सालों तक इस इलाके की सांसें थाम कर रख दी। अब जरा उस दौर की दो बिल्कुल अलग दुनियाओं पर गौर करते हैं। एक तरफ था ब्रिटिश हुकूमत का वो समय जहां भारत अंग्रेजों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक खजाना था। एक ब्रिटिश अफसर था सर जॉन मार्शल, बेहद महत्वाकांक्षी। उसने ना लंदन की फैक्ट्रियों को चलाने के लिए भारत की धरती से सारा कोयला निचोड़ लेने का सपना देखा। और दूसरी तरफ थे वो बेबस मजदूर। इस काले सोने को बाहर निकालने के लिए लाखों भूखे हाथों की जरूरत थी। ये वो हाथ थे जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मौत के कुएं में भी उतरने को तैयार थे। क्रूर महत्वाकांक्षा और मानवीय मजबूरी के बीच का ये बहुत बड़ा अंतर था। इस कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। 14। 1898 में जब पहली बार खदान से कोयला निकालने वाली मशीनें चली तो उनकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई दी। लेकिन इस गूंज के पीछे का असली सच यही नंबर था। मजदूरों से रोजाना 14 घंटे लगातार काम कराया जाता था। काल कोठरी जैसी उन गहरी सुरंगों में काम करने वाले इन मजदूरों को हफ्तों तक सूरज की रोशनी देखना भी नसीब नहीं होता था। उस दम घुटू माहौल की कल्पना करना भी मुश्किल है। जमीन के अंदर से आती वो गड़गड़ाहट, अंधेरे में भावड़ों की खटखट और मजदूरों की भारी सांसें, ये सब मिलकर एक ऐसा खौफनाक शोर बनाते थे जो सुबह की पहली किरण से शुरू होकर आधी रात तक नहीं थमता था। और इतने कठोर अमानवीय परिश्रम के बदले में उन्हें क्या मिलता था? मजदूरी के नाम पर उन बेचारों के हाथों में सिर्फ चंद सिक्के ही रखे जाते थे। खैर, कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। युद्ध की मांगों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने बिना कुछ सोचे समझे कोयले का उत्पादन रातों रात 2 गुना करने का आदेश दे दिया। उस अफसर मार्शल ने मजदूरों की सुरक्षा के हर एक नियम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मुनाफे और युद्ध की इस अंधी दौड़ में साफ दिख रहा था कि एक बहुत ही भयानक खतरा मंडरा रहा है। और फिर आखिरकार साल 1918 का वो काला दिन आ ही गया। खदान की गहराई में अचानक एक रहस्यमयी गैस का रिसाव होने लगा। चौंकाने वाली बात यह है कि दस्तावेजों के अनुसार अंग्रेज अफसरों को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी, लेकिन सिर्फ अपना मुनाफा बचाने के लिए उन्होंने जो किया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने खदान के मुख्य दरवाजे को बाहर से बंद करवा दिया। उस एक रात में 300 से ज्यादा मजदूर जमीन के नीचे जिंदा दफन हो गए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक बेहद खौफनाक सच है। इतिहास के पन्नों से इस दर्दनाक हादसे को बड़ी चालाकी से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। लेकिन सच्चाई कभी पूरी तरह नहीं छुपती है ना। खदान की उन अंधेरी दीवारों पर अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे उन फंसे हुए मजदूरों के हाथों के निशान वो आज भी गवाह के तौर पर वहीं मौजूद हैं। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे कोई भी सरकारी फाइल कभी नहीं मिटा सकी। तो अगर हम इस ब्लैकस्टोन खदान के पूरे सफर पर नजर डालें तो 1894 में इसकी नींव रखी गई, 1898 में पहला कोयला निकला और 1918 में वो दिल दहला देने वाली गैस त्रासदी हुई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ चीजें थोड़ी बदली। फिर 1980 के दशक में भ्रष्टाचार का दौर आया और अंततः 1995 में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं कि आजादी के बाद असल में क्या हुआ था। 1947 उम्मीद की एक किरण। आजादी के बाद ऐसा लगा कि शोषण का ये लंबा दौर आखिरकार खत्म हो गया है और खदान के मजदूरों ने पहली बार एक गहरी राहत की सांस ली। बदलाव साफ दिख रहा था। जहां पहले सर जॉन मार्शल जैसा क्रूर ब्रिटिश अफसर सब कुछ कंट्रोल करता था, वहीं अब एक साधारण मजदूर की आवाज गूंजने लगी थी। उसका नाम था शंकर महतो।
शंकर की आंखों में ना अपने पुरखों के खोए हुए सम्मान को वापस पाने की एक अलग ही आग थी। वो मजदूरों का नेता बना, उसने यूनियन बनाई और न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षा के अधिकारों के लिए डटकर अपनी आवाज उठाई। और शंकर महतो के संघर्ष ने वाकई रंग दिखाया। 60 और 70 का दशक इस खदान के लिए एकदम सुनहरा दौर साबित हुआ। इस खदान ने हमारे नव स्वतंत्र देश के राष्ट्रीय विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये अब सिर्फ कोयला निकालने की कोई वीरान जगह नहीं रह गई थी। हजारों परिवारों का चूल्हा इसी खदान से जलता था। इसके आसपास एक पूरी की पूरी संपन्न बस्ती बस चुकी थी। 1980 का दशक, भ्रष्टाचार की वापसी। लेकिन वक्त का पहिया फिर घूमा। इस सरकारी खदान में एक नई तरह की बीमारी लग गई। अफसरशाही और तेजी से उभरते हुए कोयला माफियाओं के गठजोड़ ने इस पूरी खदान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला करना शुरू कर दिया। जाहिर है इस सारे भ्रष्टाचार का सीधा असर उन गरीब मजदूरों पर ही पड़ा। सिस्टम की नाकामियों की वजह से मजदूरों की तनख्वाहें महीनों महीनों तक रुकने लगी। जो वादे आजादी के तुरंत बाद उनसे किए गए थे ना, वो अब उनकी आंखों के सामने टूटे हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर शंकर महतो का क्या हुआ? जब हालात इतने बिगड़ने लगे तो उसी यूनियन लीडर शंकर महतो ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर से अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आज तक एक गहरा रहस्य है। एक रात शंकर महतो बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गया, ये किसी को नहीं पता। पुलिस ने बहुत ही जल्द उसकी फाइल बंद कर दी। लेकिन असली सच तो ये था कि उसी दिन उन हजारों मजदूरों का हौसला भी टूट गया था। और फिर आया साल 1995। सरकार ने एक बेहद अचानक लिए गए फैसले में लगातार हो रहे घाटे और कुछ अजीब से रहस्यमयी खतरों का हवाला लेकर इस ऐतिहासिक खदान को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया, बिना किसी पूर्व चेतावनी के। सोचिए, बस एक ही झटके में हजारों मजदूर सड़क पर आ गए और उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से छिन गई। अगर आज कोई उस वीरान जंगल के पास से गुजरे ना, तो उसे वहां सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा ही मिलेगा। वो जंग लगी हुई पुरानी मशीनें जो कभी दिन रात बिना रुके चलती थी, वो गहरी धंसी हुई सुरंगें और खदान का वो लोहे का विशाल गेट आज भी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही खंडर के रूप में खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे वहां समय बस वहीं का वहीं रुक गया हो। इन खामोश खंडरों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी जुड़ी हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच आज भी ये मान्यता है कि अमावस की रात को उस वीरान खदान से आज भी फावड़ों के चलने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि ये शायद उन बेनाम मजदूरों की ही गूंज है जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला और जो हमेशा के लिए उसी अंधेरे में दफन हो गए। द ब्लैक स्टोन माइंस की ये कहानी सिर्फ कोयले की एक वीरान खदान की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है उन बेनाम मजदूरों की जिनके खून और पसीने से इस देश के बड़े-बड़े उद्योगों की नींव रखी गई। लेकिन बदले में इतिहास ने उन्हें क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ एक संदिग्ध सन्नाटा। ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी आज की इस तेज प्रगति की नींव में भी ऐसे ही कुछ अनकहे और दबे हुए सच छिपे हैं जिन्हें हम अपनी सुविधा के लिए भुला चुके हैं? इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।